हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को दोस्तों हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है। और जानते हैं कि कौन हमारे देश के ऐसे विद्वान व्यक्ति रहे जिनके याद में भी ये टीचर डे रखा गया है आज 5 सितंबर को। ठीक है, और उस शख्स का नाम तो जान ही रहे होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के पहले उप राष्ट्रपति बने। और आगे चलकर दोस्तों जानते हैं भारत का काफ़ी ज़्यादा वो सेवा भी किए हैं। और चलिए, वो तो शिक्षक रहे और हमारे समाज को ऐसा चीज़ बना के ले गए जो हम भारतीय आज उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और आप सब यार अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, और जहाँ से भी आप मतलब एजुकेशन ले रहे हैं और सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, वो आपके एक तरीके से वो शिक्षक ही हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी हो ना, आप एक तरीके से जीवन में कहीं ना कहीं से आप तो शिक्षा लेते ही हो। ठीक है, चाहे एजुकेशन कर लो, वो साइड में रहे या ना रहे, चाहे कुछ भी तरीके से आप कुछ नॉलेज गेन करते हैं तो आपका एजुकेशन है, शिक्षा है। ठीक है, पढ़ाई है बोल सके तो आज के बच्चे देखिए एडवांस बन जा रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है। और विशेषकर हमारे ऐसे और जो हमसे जो बड़े देश रहे हैं उनको तो पहले ही आ चुका है, और भारत में अभी अभी बहुत सारी चीज़ें पहुंच रही है। तो मैं कहना चाहता हूं यार कि इन टेक्नोलॉजी के बीच में अगर टीचर आज के डेट में कैसे सामंजस्य उठाता है, और आज उसका प्रारूप आपको देखने को मिला होगा पूरा भारत भर में कि आज एक शिक्षक यूट्यूब से लेकर, फेसबुक से लेकर, और जहाँ जहाँ उनको पढ़ाने का मौका मिलता है वहाँ वहाँ कड़ी मेहनत करके पढ़ा रहा है। तो उनके लिए दोस्तों सैल्यूट है, और उनके लिए तो ढेर सारी बधाई। ठीक है, और ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अपने टीचर के रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट करते हैं, उन सबको यार ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, समाज में कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं, ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो शिक्षकों से मन मुटाव भी करते हैं। ठीक है, लेकिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज के रहने वाले लोग हैं, और समाज तभी आगे बढ़ेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे और मिलजुल कर आगे काम करेंगे। ठीक है, कोई छोटा नहीं होता ना कोई बड़ा होता है, और ये जीवन है, मानव जीवन है। और मानव जीवन में दोस्तों इंसान सीखता है, और सीखता उसी से है जो कुछ सिखाता है, और जो आप जानते हो उसको आप किसी को डिलीवर करोगे, बताओगे। ठीक है, तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आदमी को परिपक्व करता है, और परिपक्व होने के बाद इंसान ही इंसान बनता है, और इंसान बनने के बाद वो आदमी अपने जीवन को साकार करता है। तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, और ये गुरु शिष्य का परंपरा आप देखे आ रहे हैं सदियों से, वो तो रुकनी नहीं चाहिए। और हमारा भारत नहीं है ऐसा, और विश्व के तमाम देश शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं। हाँ, उन लोगों का डेट अलग हो सकता है, तारीख अलग हो सकता है, माह अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन सब पूरी दुनिया टीचरों का रिस्पेक्ट करती है, और हर देश के लोग अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। और ऐसा नहीं है किसी भारत में है, ऐसा हो रहा है। और हमें गर्व है कि हम भारत में रहते हैं, और भारत जितना बड़ा देश है उन सबको अगर किसी ने जोड़ा है तो शिक्षकों ने जोड़ा है, और बहुत सारे टीचर्स का योगदान है, और एक माध्यम है बच्चों का शिक्षकों से लगाव जो होता है वो। ठीक है, और उससे क्योंकि हमारा देश का निर्माण होता है, और पूरा देश एकजुट होकर दोस्तों आज शिक्षक दिवस मना रहा है। तो उन सभी शिक्षकों को दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं, जो हमारे साथियों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम उनसे कुछ सीखते हैं, और हम जिसे शिक्षा लिए हैं वो सभी गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको शिक्षक दिवस की बधाई। तो दोस्तों हम देखिए ये बात कर रहे थे आज
देखिए, आज समाज में कुछ ऐसा होने वाला है और हो रहा है कि बहुत जल्दी हम समाज में कुछ नयापन लाएं, इस तरीके से कुछ काम करें। ठीक है, आज समाज पिछड़ रहा है इन सब मामलों में, और आगे तो बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन किसी न किसी से आज के डेट में शिक्षक निगलेक्ट हो जा रहा है। और चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे और भी जगह हो, ठीक है, लोग शिक्षक को शिक्षक दिवस में याद करते हैं, बाकी दिन याद नहीं करते हैं। यार आप जान सकते हैं, जिस भी टीचर से लोग पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, उसको अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए, कहीं सड़कों में, कहीं और शादी वगैरह में, तो लोग मतलब निगलेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, निगलेक्ट करो यार, आपका राइट है, आपका जीने का राइट है, लेकिन आप कहीं भी चल जाओ ना, तो थोड़ा सा तो परिचय रहता ही है उस स्टूडेंट से, बच्चे से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना सीख तो कम से कम बच्चों में ज़रूर होना चाहिए। तो मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, टीचर लोग रहते हैं, वो बताते हैं, अपना बात शेयर करते हैं। ठीक है, तो साझा करते हैं यार कि देखो कितना बड़ा हो गया है आजकल, मतलब देखता है तो बात भी नहीं करता है, और बात करता है तो थोड़ा सा उसका टोन अलग रहता है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी इशू है, और एक शिक्षक को जानते हो ना, और क्या क्या समस्या होता है। शिक्षक का समस्या तो बहुत सारे होते हैं यार, उसका समस्या सॉल्व नहीं होता है पूरा ज़िंदगी, वो अपना वही शिक्षक रूप में अपना ज़िंदगी पूरा गंवा देता है। वो ना कमाने के लिए पढ़ाता है, न कुछ और करने के लिए, वो बस ये अपना जीवन को जीने के लिए आपको शिक्षा देता है, और एक रियल तरीके से वो समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा करना चाहता है, और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। और जो बिगड़े हुए लोग हैं वो उसके सानिध्य में आके भी पढ़ाई करते हैं, और वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो ऐसा एक शिक्षक का सोच है हमारे भारत में। और ऐसा नहीं है कि हमारा भारत मतलब बहुत पीछे चला गया है। हमारा भारत जो है दोस्तों, वो सदियों से देख सकते हैं, और इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं आज के डेट पे, और पिछले सदियों में भी रहे हैं। ठीक है, और हज़ारों साल पहले से भी हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आजकल जो लोग हैं वो टीचरों को नहीं समझ पा रहे हैं, और टीचरों को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता है, को जीने में प्रॉब्लम है, जीविका यापन में प्रॉब्लम है, और बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां हैं, जो इन सब संघर्षों के बीच एक टीचर उभर कर सामने आता है। आजकल तो जान सकते हैं दोस्तों कि एक प्राइमरी स्कूल से लेके कहीं भी किसी भी संस्था तक में अगर वो टीचर बनने का कोई सपना देखता है, कोई भी लड़का या फिर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है। कोई आसान से शिक्षक नहीं बनता, ठीक है, आसान तरीके से। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की अगर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तरीके से आप शिक्षक कहलाएँ, ठीक है, किसी स्कूल में पढ़ाएँ या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाएँ, तो जान सकते हैं इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया बन गए हैं आज के डेट में। तो शिक्षक बनना भी एक आम बात नहीं रहा है। और पहले जान सकते हो कि शिक्षक बहुत जल्दी आसानी से लोग बन जाते थे, पहले 12th पास के शिक्षक बन गए, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए दोस्तों आपके पास बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है। ठीक है, आपको टेट निकालना पड़ेगा, और फिर सीटेट भी निकालना पड़ेगा, और फिर आपको बीएड करना पड़ेगा, फिर डीएड करना पड़ जाएगा, ठीक है, एमएड करना पड़ जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बीएड वगैरह कोर्स 4-4 साल का हो गया है, डीएड 2-2 साल का हो गया है। इन सब को पढ़ाई करने के बाद फिर आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है, फिर कहीं कहीं तो इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ाते हैं उस विद्यालय में, विद्यालय में पढ़ाने के बाद जब शिक्षकों का नियुक्ति हो जाता है तो उनको पास सैलरी भी कम दिया जाता है। तो वही शिक्षक अब क्या करें, बहुत मुसीबत रहता है, उसके साथ प्रॉब्लम रहता है, समस्या रहता है, जो बच्चों तक शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये सब समस्या रहता है हमारे देश में। और सरकार से उनका कुछ नहीं होता है, सरकार तो उसको हेल्प भी नहीं करती है। बहुत कम ऐसे शिक्षक रहे हैं भारत देश में जिनका कोई मतलब कोई सरकार या फिर कोई गवर्नमेंट उसको मतलब आगे मतलब फोर्स करे या फिर इंकरेज करे।
शिक्षकों के लिए बहुत कम कर रही है। और जान सकते हैं जो शिक्षक जहाँ है वहीं पढ़ा हुआ है, उनके प्रमोशन के नहीं हो पा रहे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं तो जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनके सैलरी में भी इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, ना फिर कुछ और हो रहा है। क्योंकि वो शिक्षक भी ना, एक आम शिक्षक जो होता है वो पूरे दिन अपने बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, और उसके पास कुछ समय भी नहीं है, अदर सोर्स भी नहीं कि अदर से उसको मतलब कमाई हो सके, उसके पास इनकम आ सके। तो ये सब वो मतलब समस्या फेस करता है। और उनके खुद के बच्चे होते हैं, घर के बच्चे उनके होते हैं, तो उनको भी पढ़ाना लिखाना रहता है, उनका खर्च वगैरह रहता है। तो इन सब बातों का सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे बच्चे जो वो शिक्षक से पढ़ रहे हैं उसको भी समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनसे बात करें और उनके लिए खुद आवाज़ उठाए स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि आगे चल कर वही स्टूडेंट एक दिन शिक्षक बनेगा और वही चल के आगे एक दिन देश को संभालेगा और बहुत बड़े पोस्ट पर जाएगा। तो हर किसी का सम्मान होना चाहिए। और ये सब तो समस्या है, और हम समस्या क्या गिनाएं यार, एक शिक्षक का बहुत सारी समस्या होती है छोटे छोटे चीज़ों में। और शिक्षकों के साथ साथ पता है क्या होता है, बहुत जगह देखोगे तो बहुत जगह आज भी ऐसी मतलब समस्या है कि विद्यालय में देखोगे तो कहीं पंखा नहीं है, तो कहीं लाइट्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी समस्या है। और उन लोग को क्या बोलते हैं, उन लोग कोई पूछता तक नहीं है टीचर लोग को, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी सिलेक्टेड टीचर को जो ज़्यादा थोड़ा सा फेमस हो गया है, ज़्यादा मतलब वो लाइट में आ गया है, तो उनको इंकरेज कर देते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन ऐसे शिक्षक है तो दिल से पढ़ाते हैं और दिल से बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और मेहनत करते हैं। उन लोगों को आज तक हो ना कोई पुरस्कार मिलता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ नहीं मिलता उन लोगों को, बस उन लोग बस इतना है कि वाकई में सच्चे देशभक्त होते हैं और राष्ट्र के प्रति अपना समर्पित होते हैं और सच्चे श्रद्धा से पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं, ताकि उसके रास्ते से निकलने वाले बच्चे आगे बढ़ें। बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हो, बस यही छोटी छोटी बातें हैं यार। और हम क्या बताएं, आज शिक्षक दिवस में बहुत सारे लोग मिले और मज़ा भी आ गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको मतलब याद आते ज़रूर हैं एक दिन, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप लोग को ना कोई पढ़ाया होगा, ठीक है। तब उसको उस समय सोचिए कि यार मेरे सर का या फिर मेरे टीचर की कंडीशन क्या थी, क्या रहा होगा, ठीक है, माहौल क्या था, अब वो कहाँ है, या वो बुज़ुर्ग हो गए हैं या फिर क्या हो गए हैं, ठीक है। तो अपने टीचरों के एक बार थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा और देखिए, अगर हो सके तो मिलने का प्रयास कीजिए। और शिक्षक दिवस में क्या है, बस यही एक दिन आता है, और बाकी सब जो दिन है 365 दिन सब तो भूल जाते हैं। और 365 दिनों के बाद दोस्तों अगर आज एक दिन याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है यार। शिक्षक का, उसका और आपका अगर जहाँ मिलन हो जाए एक बार तो मज़ा है कुछ और है। यही लाइफ है और इसको एंजॉय करने के लिए बस आपके पास दो ही वक्त बचता है, एक स्कूल का समय और एक जब ज्ञान सीख लेते हैं और कहीं कुछ बन जाते हैं, इसके बाद जब मिलते हैं और गुरु शिष्य का जब मिलन होता है वो वाला समय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में। और हर शिक्षक चाहता है यार कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, कहाँ से बच्चा कुछ कर ले, कुछ बन जाए, ठीक है। और भारत में देखें दोस्तों बहुत सारे लोग शिक्षकों के ऊपर नेगेटिविटी फैलाते हैं और समाज में कुछ एजुकेशन को लेकर कुछ और भी डाउट्स रहते हैं, ठीक है, विशेषकर जॉब वगैरह के लिए और नौकरी वगैरह ढूंढने के लिए, ठीक है। देखिए हर किसी को तो जॉब वगैरह नहीं मिल सकता इतना बड़ा देश में, और हर कोई उम्मीद भी ना लगाए क्योंकि बहुत सारे फील्ड है, अलग अलग फील्ड में आप काम कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में से लेकर कॉलेजों तक में करियर गाइडेंस आजकल नहीं मिल रहा है बच्चों को, और करियर गाइडेंस अगर मिलेगा तो वो भी अच्छे अच्छे पोस्ट में जा सकते हैं, अच्छे अच्छे मतलब काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के सेक्टर भी आजकल
बच्चे बहुत कम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ नया इनोवेटिव करने का थोड़ा सा सोचते ज़रूर हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे फेल होते हैं, ठीक है। और हमारे देश में देख लो आज का बहुत सारा ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो है ना इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इसमें साइंस की बात हो जाएगी, चाहे और भी कोई सेक्टर देख लो, तो और भी मुद्दे हैं, इशू हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और उन पे टीचरों का कितना योगदान है वो सब बता सकते हैं, लेकिन वो सब बताने का समय नहीं है, ठीक है। गौर करने का समय है, आत्मसात करने का समय है और समझने का समय है। तो देखो यार, ये सब तो हो रहा है देश में और ये सब समस्याएं हैं, इन सब के बीच एक शिक्षक है जो खड़ा होता है और आपको दिल से पढ़ाता है, तो उनका सम्मान कीजिए, एक दिन भी तो करिए और उनको आगे बढ़ाइए, अपने टीचर को भी आगे बढ़ा के देखिए, ठीक है। हाँ, कोई टीचर अगर पढ़ा भी नहीं रहा है ना, तो ज़रूर बुला के लाइए, अपने क्लास में लाइए बुला के और उनसे बोलिए सर कुछ पढ़ा दीजिए, तो ज़रूर पढ़ाएगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब विद्यालय में तो बहुत सारे आपने देखे होंगे समस्या रहता है, अब छोटी छोटी चीज़ों का रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं एक बार कहीं गया था पता है, तो एक शिक्षक एक बोतल पानी पकड़ के आया था और उसको पूरे दिन का पानी वही था, एक बोतल ही, ठीक है। वही लगभग 1 लीटर से थोड़ा ऊपर ज़्यादा पानी था उस डब्बे पे। तो उसके साथ में बैठा था, तो नाम तो नहीं ले सकता लेकिन समझ जाओ आप लोग। वो दिन में बैठा रहा, उसे स्कूल के कैंपस में ना ही नल का व्यवस्था था और ना ही किसी और चीज़ का, और ना ही अगल बगल कोई पेड़ था, बस खुला एरिया था। स्कूल पर बड़ा धूप पड़ रहा था, धूप लगने से तो लोग अंदर ही थे। बच्चे के लिए कोई सुविधा भी नहीं था, स्कूलों का हालत ख़राब रहा। बस वो जो शिक्षक रहा वो अपना बोतल का पानी समय समय में पीता था बुझाने के लिए अपना प्यास। आप समझ सकते हो, स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं रहता है, वहाँ वो टीचर लोग खुद जाके पानी पिलाते हैं बच्चे लोग को, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से ये सब समस्याएं आता है आप तो खुद जान रहे हो। आजकल का स्कूल जो बन रहे हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं दिए गए हैं, और जो पहले पढ़े थे पहले स्कूलों था उसमें बहुत सारी समस्या होती थी। अब आज भी छोटी छोटी समस्या रहती है। आजकल तो नए नए मतलब नियम आ चुके हैं, नए नए मतलब रूल्स बन गए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिससे वो अपना लर्निंग एक्टिविटी भी नहीं करा पाते हैं, पढ़ाई भी नहीं करा पाते हैं। तो ये सब समस्या है। और ग्रामीण टीचर और शहरी शिक्षक में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और काम तो दोनों का सेम है, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग होता है। गांव के बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ने आते हैं स्कूलों में, और ये सारी समस्याएं हैं और उनको लाना, पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाना, तो ये सब समस्या है। और आजकल तो सरकार फीडबैक मानती है और मंगाती भी है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या हो रहा है और कितना नामांकन हुआ है, कितना एनरोल्ड हुए हैं, सब बच्चों का जानकारी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इनके साथ साथ जब भी इलेक्शन वगैरह आता है तो शिक्षकों को मतलब ड्यूटी वगैरह लगा दिया जाता है। तो ये सब पूरा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं शिक्षकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है सरकार का, और उनका सहयोग भी है, ठीक है। और सहयोग करना भी चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को शिक्षक लोग भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और कोई हमेशा उनके खिलाफ़ कोई बात भी नहीं करता है। और जो वर्तमान गवर्नमेंट होती है उनका जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं वो सब और फॉलो करते हैं। इन सब को लेकर दोस्तों एक शिक्षक मेहनत करता है, तब जाके कोई बच्चा कुछ बनता है, कुछ आगे कुछ करता है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें सोचना है और विचार करना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। और
उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो शेयर कर सकते हैं। ओके।